जय हिंद दोस्तों, राखी खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये तीनों जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूँ। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, फैमिली पेंशनर की पेंशन करी बंद, स्पर्श लॉगिन आईडी भी इनएक्टिव कर दी गई थी। फैमिली पेंशनर धारक प्रदीप कुमार ने लिखा लेटर पीसीडी स्पर्श को। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मेरे पास एक मेल आई और ये मेल आई थी फैमिली पेंशनर के द्वारा। इसमें क्या लिखा हुआ है? रिगार्डिंग स्टॉपेज ऑफ फैमिली पेंशन एंड डीएक्टिवेशन ऑफ स्पर्श लॉगिन आईडी, यानी इनकी अक्टूबर की पेंशन के बाद इनकी पेंशन बंद कर दी गई। नवंबर की पेंशन कम आई और दिसंबर की पेंशन इनको नहीं मिली। जब कारण पूछा गया स्पर्श से तो स्पर्श ने बताया कि इनका जो अकाउंट है वो इनएक्टिव कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो दोस्तों इन पेंशनर ने मुझे मेल करी। इन्होंने मुझे लिखा कि सर मैं क्या करूं जिससे मेरी पेंशन शुरू हो जाए। इसके लिए दोस्तों इन्होंने एक लेटर भी लिखा था पीसीडी स्पर्श को। जी हाँ दोस्तों, आप ये पूरा एक लेटर देख रहे हैं जो लिखा गया है पीसीडी स्पर्श को। इसमें भी दोस्तों इन्होंने ये लिखा है कि मेरी जो स्पर्श की आईडी है वो इनएक्टिव हो गई है। अक्टूबर महीने की पेंशन के बाद मेरे को पेंशन नहीं मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों इन्होंने पेंशन स्लिप भी लगा रखी है और ये है अक्टूबर की, यानी अक्टूबर तक इनको पेंशन बिल्कुल ठीक मिली। कितनी? 38,217। नवंबर की पेंशन इनको मिली लेकिन सिर्फ 10,000 रुपये पेंशन आई है, बाकी पेंशन काट ली गई। दिसंबर की पेंशन इनको नहीं मिली। तो यही दोस्तों इनकी परेशानी है। अब दोस्तों इनकी परेशानी कैसे ठीक होगी? क्या आपके साथ भी ऐसी परेशानी हो सकती है? दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। जो आपका स्पर्श का आईडी है और जो पासवर्ड है वो आप किसी के साथ शेयर मत करिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है तो फिर आप समझ लीजिए कि आपकी पेंशन रुक जाएगी। हालांकि दोस्तों इन पेंशनर ने, ये फैमिली पेंशनर है, इन्होंने लेटर में लिखा कि मैंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट बिल्कुल सही तरीके से जमा किया था, यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा होने के बाद भी, स्पर्श पर अपडेट होने के बाद भी इनका अकाउंट इनएक्टिव कर दिया गया और पेंशन रोक दी गई। अब दोस्तों आपको क्या करना है? आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड किसी के साथ शेयर न करें। जी हाँ दोस्तों, किसी के साथ आपको शेयर नहीं करनी अपनी यूजर नेम और पासवर्ड। सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपका अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है, ऐसा स्पर्श के नोडल अधिकारी ने बताया। तो दोस्तों आप मेरी बात समझ गए होंगे। आपको अपनी यूजर आईडी, स्पर्श की और पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करनी, क्योंकि दोस्तों उसमें आपकी पर्सनल चीजें होती हैं, आपकी पर्सनल डिटेल होती है। अगर वो कहीं शेयर हो जाती हैं तो इससे आपको नुकसान होता है और फिर जो स्पर्श है वो आपकी आईडी इनएक्टिव कर देता है। ऐसे ही दोस्तों इन पेंशनर के साथ हुआ होगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये स्पर्श को मेल करेंगे, यानी दोस्तों जो इनकी स्पर्श की आईडी है उसे एक्टिव कराएंगे पहले, तब इनकी पेंशन सुचारू रूप से चलेगी। दोस्तों एक ये तरीका है, या फिर सीपी ग्राम में भी कंप्लेन ये डाल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। अपनी स्पर्श की जो आईडी है उसको आप संभाल के रखिए, जो पासवर्ड है उसे आप संभाल के रखिए, किसी के साथ आपको शेयर नहीं करनी। एक मैंने आपको एडवाइस दी है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर अगली जानकारी है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन की तरफ से एक प्रपोजल लेटर भेजा गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को 10 जनवरी 2025 को। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है, लो पीएम मोदी जी के पास 18 महीने के डीए एरियर का फ्रेश प्रपोजल पहुंचा। दोस्तों जैसा आपको पता है, कुछ दिन पहले वित्त मंत्रालय की तरफ से एक जवाब दिया गया था एक पेंशनर्स को, एक फाउंडेशन को, जिसमें दोस्तों लिखा गया था कि 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो भारत सरकार नहीं देगी। लेकिन दोस्तों उस लेटर के जारी होने के बाद एक और प्रपोजल भेजा गया 10 जनवरी 2025 को, और दोस्तों ये भेजा गया है पीएम मोदी जी के पास। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इसमें लगभग आपकी 20 मांगे लिखी हुई है सरकारी कर्मचारियों की और पेंशनर्स की। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास दोस्तों ये पूरा प्रपोजल है। आप ये पूरा प्रपोजल देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे पॉइंट है, लगभग 20 पॉइंट है, 20 मांगे हैं आपकी जो पीएम मोदी जी के पास पहुंचाई गई है। और दोस्तों इसमें लिखा गया है कि जो बजट पेश होने वाला है फरवरी में, उसमें ये प्रपोजल रखा जाए, वहां पर दिखाया जाए ये प्रपोजल, और जो भी आपकी मांगे हैं वो पूरी करी जाए। दोस्तों जो 20 मांगे हैं उसमें से मैं आपको मेन मेन मांगे समझाऊंगा, जो मेन मेन बातें लिखी हुई है इस प्रपोजल में।
सबसे पहले दोस्तों ये लिखा किसने है? नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन की तरफ से ये फ्रेश प्रपोजल भेजा गया है 10 जनवरी 2025 को। पीएम मोदी जी को ये एड्रेस करा गया। सबसे पहली दोस्तों डिमांड रखी गई है इसमें, ओपीएस को लागू किया जाए, यानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो सरकारी कर्मचारियों को दिए जाए या फिर सरकारी पेंशनर्स को दी जाए। सबसे पहली डिमांड ओपीएस की है, ओपीएस की बहाली करी जाए। दूसरी डिमांड रखी है सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम पे को बढ़ाया जाए, लेवल 1 की बेसिक को 32,500 किया जाए जुलाई 2023 से एज पर डॉक्टर एक्वायर्ड फॉर्मूले के आधार पे। जी हाँ दोस्तों, यानी जो लेवल 1 की जो बेसिक पे है उसको बढ़ाई जाए, लगभग 32,500 किया जाए, वो भी जुलाई 2023 से। फिर दोस्तों अगली डिमांड है 18 महीने का जो डीए का एरियर है उसे रिलीज किया जाए। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है अभी वित्त मंत्रालय ने मना कर दिया था कि हम 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो नहीं दे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों फिर से संगठनों ने फिर से एक फेस्ट प्रपोजल भेजा है भारत सरकार को और कहा है कि 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए। फिर से उम्मीद लगाई गई है संगठनों द्वारा। फिर दोस्तों एक और डिमांड करी है 8 सीपीसी की सिफारिशों को लागू किया जाए। 8वें वेतन आयोग का गठन सही टाइम पे किया जाए, जो उसकी सिफारिशें हैं उसको लागू किया जाए। फिर दोस्तों क्या लिखा है, एफएमए का पैसा 5,000 रुपए किया जाए, इससे कम नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है अभी एफएमए आपको 1,000 रुपए मिल रहा है, आजकल 1,000 रुपए से कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों प्रपोजल में लिखा गया है कि एफएमए 5,000 से कम नहीं होना चाहिए, यानी 5,000 की डिमांड बताई है कि 5,000 किया जाए भारत सरकार के द्वारा फिक्स मेडिकल अलाउंस का भत्ता। फिर क्या लिखा है 65 पे 5% अतिरिक्त पेंशन दी जाए, यानी दोस्तों जो आपकी एज है उसके अनुसार आपको अतिरिक्त पेंशन दी जाए। 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15%। कम्यूटेशन का पीरियड जो है वो 11 साल का किया जाए, 15 साल की बजाय। जो एक्सेस रिकवरी करी जा रही है उस पर रोक लगे, जो 15 साल का पीरियड है उसे 11 साल किया जाए। दोस्तों ये मेन डिमांड है जो इस प्रपोजल में लिखी गई है। जी हाँ दोस्तों, ताकि बजट जो आने वाला है उसमें इस प्रपोजल को दिखाया जाए और उसके बेस पर इन मांगों को पूरा किया जाए भारत सरकार के द्वारा। अगली जानकारी दोस्तों मैं आपको समझाता हूं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर, अगर 8 सीपीसी लागू नहीं होगा तो सरकार अपनाएगी दूसरा मैकेनिज्म, दूसरे फॉर्मूले से बढ़ेगी पेंशन। जी हाँ दोस्तों एक अखबार है जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इन्होंने छापा है नो 8th पे कमीशन, गवर्नमेंट एक्सप्लोरिंग न्यू मैकेनिज्म टू रिप्लेस पे पैनल सिस्टम। अगर भारत सरकार 8 सीपीसी नहीं देती तो क्या दूसरा मैकेनिज्म अपनाएगी भारत सरकार आपकी पे और पेंशन बढ़ाने के लिए? बिल्कुल दोस्तों, जो आपकी 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स है उसको ही रिवाइज कर देगी अगर 8 सीपीसी लागू नहीं होता। अगर 8 सीपीसी हमको नहीं मिलता तो भारत सरकार कोई दूसरा फॉर्मूला अडॉप्ट करेगी जिसकी वजह से आपकी पे और पेंशन बढ़ेगी। अब दोस्तों उसमें 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स ही रिवाइज हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। जितनी भी आपकी डिमांड है ये सब डिमांड पूरी होनी चाहिए भारत सरकार के द्वारा, इस वजह से दोस्तों ये प्रपोजल तैयार करा जाता है। तो दोस्तों जितने भी ये प्रपोजल हैं, जो डिमांड्स हैं, ये लगातार जाती रहेंगी भारत सरकार के पास। भले ही भारत सरकार वित्त मंत्रालय मना करते रहे कि हम 18 महीने का डीए का एरियर नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो तमाम संगठन है वो लगातार डिमांड उठाते रहेंगे भारत सरकार के प्रति कि भारत सरकार को देना चाहिए 18 महीने का डीए का एरियर या फिर 8th पे कमीशन या फिर जो और डिमांड है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैं लेकर आया था। आई होप सारी जानकारियां आप अच्छे से समझ होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में ये खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।